हेलो इंस्पायरिंग टीचर्स, स्वागत है आपका डेली वाइट्स के आरंभ सीरीज में। अब तक जैसा कि आप जान चुके हैं, हम आरंभ सीरीज में सीटेट 2022 जो दिसंबर में होने वाला है उसकी तैयारी कर रहे हैं। टॉपिक वाइज हर एक चीज, हर एक टॉपिक को क्लियर कर रहे हैं। तो उसी सीक्वेंस को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करने वाले हैं ब्रॉम्फेन बेनर के बायो इकोलॉजिकल थ्योरी के बारे में, जिसके अकॉर्डिंग कुछ ये हिसाब किताब है कि जो पूरा का पूरा ये थियोरी है वो दे रखा है यूरी ब्रॉम्फेन बेनर ने। और इनके अनुसार इनका ये कहना था कि इस प्रणाली में इसको इकोलॉजिकल फ्रेमवर्क के रूप में भी जाना जाता है और इसमें 5 सिस्टम, इन्वायरमेंटल सिस्टम इन्होंने बताए हैं और उसी से इंडिविजुअल इंटरैक्ट करता है और उसका डेवलपमेंट होता है। और जो डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड है ये हमेशा ही इन्हीं सिस्टम के इर्द गिर्द चलते रहता है। बच्चा हमेशा सेंटर में होता है और साथ ही सारे के सारे सिस्टम का, इन्होंने जितने सिस्टम्स बता रखे हैं इन पांचों सिस्टम का बच्चों पे प्रभाव पड़ता है, बच्चे के विकास पे प्रभाव पड़ता है। तो वो कौन कौन से सिस्टम है? तो जी वो सिस्टम है माइक्रो सिस्टम, मीजो सिस्टम, एक्सो सिस्टम, मैक्रो सिस्टम एंड क्रोनो सिस्टम। तो इन सब सिस्टम्स को अब हम सिलेवार ढंग से पढ़ते हुए चलेंगे, लेकिन उससे पहले खुद को आप भी डेवलप कीजिए डेलीवाइट्स के साथ। डेलीवाइट की वेबसाइट दैट इज www.dailywites.in। आप जब वहां जाएंगे तो आपको वहां कोर्सेज और मॉक पेपर के सेक्शन में मिलेगा बहुत सारा पेपर बना हुआ, जिसमें कि सीटेड सेक्शन आपको देखने के लिए मिलेगा। और उस सीटेड सेक्शन में देखो ₹1 में कई सारे मॉक अवेलेबल है और साथ में टॉपिक वाइज मॉक भी अवेलेबल है। जाएं, बहुत सारी प्रैक्टिस करें और अपने परफॉर्मेंस को एक लेवल अप बूस्ट करें डेली वाइट्स के साथ। अब देखो, बात कर रहे हैं हम माइक्रो सिस्टम के बारे में, हिंदी में इसको लघु मंडल कहते हैं। तो बेसिकली है क्या ये कि ये वो सिस्टम है जो सिस्टम सबसे ज्यादा इम्पैक्ट डालता है बच्चों पे, डायरेक्टली इम्पैक्ट जो डाल रहा है बच्चों के डेवलपमेंट पे, वो यही सिस्टम है। वो सारे इंस्टीट्यूशंस, वो सारे ग्रुप जो इमीडिएट होते हैं, जिससे बच्चा तुरंत जुड़ा हुआ होता है, तो वो सारे सिस्टम बहुत ही ज्यादा इम्पैक्ट डालते हैं उसके विकास पे, चाहे वो फैमिली हो, स्कूल हो, नेबरहुड हो या पियर्स हो। ये जो चार हैं, ये चारों बहुत ही ज्यादा क्लोजली नेट इन्वायरमेंट में आते हैं और बच्चा इनसे बहुत जल्दी सीखता है किसी भी चीज को। तो दैट फॉल्स अंडर माइक्रो सिस्टम। तो देखो, माइक्रो सिस्टम के इर्द गिर्द यही लिखा हुआ है, इमीडिएट इन्वायरमेंट। अगला है जी हमारे पास मीजो सिस्टम, जिसको हिंदी में हम कहते हैं मध्य मंडल। मध्य मंडल के अनुसार हिसाब ये है कि इनके जो जितने भी लघु मंडल हैं, इनके बीच में जो संबंध है, उन संबंधों को मिला करके बनता है मीजो सिस्टम, मध्य मंडल। दैट मीन्स इंटरकनेक्शंस बिटवीन वेरियस माइक्रो सिस्टम्स, ये बनाता है हमारा मीजो सिस्टम। तो अब देखो, यहाँ पे एक एग्जाम्पल ये है कि आप ऊपर वाले एग्जाम्पल में देखो कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो लेडी है वो कह रही है कि मुझे तुम्हारा फ्रेंड, नया फ्रेंड बिल्कुल पसंद नहीं है। तो उसकी शक्ल कैसी सी हो रखी है, बिल्कुल चेहरा उतर गया है, बच्चा दुखी है। ठीक है, यानी कि पेरेंट्स या गार्डियन का पीयर के साथ इंटरेक्शन कैसा है, साथ में तो बच्चे पे असर कैसा पड़ रहा है। अब यही सेकंड इमेज में अगर हम ध्यान दें तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, योर फ्रेंड इज ऑसम जिमी, तुम्हारा फ्रेंड बहुत ही अच्छा है। तो वो कितना खुश हो रहा है, बोल रहा है थैंक्स मॉम। उसकी माँ कह रही है जब, तो वो कहता है क्या कि बहुत ही अच्छी बात है, वो खुश होता है। तो इसी तरीके से फैमिली और टीचर्स के बीच में जो रिलेशन है, जो समन्वय, जो तालमेल है, उससे बच्चे का जो विकास हो रहा है, दैट विल फॉल अंडर मीजो सिस्टम। अगला है, देखो, मीजो सिस्टम में कनेक्शन के बारे में बात करी है। इसके बाद है एक्सो सिस्टम, बाह्य मंडल जिसको कह रहे हैं हम। बाह्य मंडल के अनुसार ये है कि जो सोशल सेटअप है, जो सोशल सेटिंग्स है, जहाँ पे बच्चा डायरेक्टली इन्फ्लुएंस नहीं हो रहा लेकिन इनडायरेक्टली वो इन्फ्लुएंस हो रहा है, एज इन कि पेरेंट्स का मूड उनके काम के ऊपर, उनके वर्क प्लेस पे कैसा है, और वो मान लो वर्क प्लेस पे गुस्सा है, ठीक है, या उनको प्रमोशन मिला है, तो वो क्या होगा कि खुशी या गुस्सा जो भी होगा वो ट्रांजैक्ट होगा, वो उनके बिहेवियर में आएगा और बच्चा वहां से कैच करेगा, वहां से वो सीखता है। जब फादर या मदर को प्रमोशन मिल रहा है, वो ट्रैवल कर रहे हैं, तो इसके बीच में अगर कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है पेरेंट्स के बीच में कि हम इतना ट्रैवल नहीं कर सकते हैं, तो नहीं, मेरी जॉब है तो ट्रैवल करना होगा, तो इनकी वजह से जो मदर एंड फादर का इक्वेशन चेंज हो रहा है, उस पैटर्न की वजह से बच्चे का भी इंटरेक्शन लेवल
अप एंड डाउन होगा, वो भी उसी हिसाब से सोचेगा और वो भी बैलेंस बनाने की कोशिश करेगा, वो किसकी सुने किसकी नहीं सुने। इस तरीके से बच्चे पे इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस होता है, डायरेक्टली देखो यहाँ नहीं हो रहा है, चेंज हुआ है पेरेंट्स के एंड पे, पर असर हो रहा है बच्चे के ऊपर। तो इसको हम कहते हैं एक्सो सिस्टम। तो एक्सो सिस्टम में दैट इज इनडायरेक्ट इन्वायरमेंट, इनडायरेक्ट इन्वायरमेंट की यहाँ बात हो रही है। फिर है हमारे पास मैक्रो सिस्टम, बृहत मंडल। बृहत मंडल में देखो कल्चर, सोसाइटी, इकोनॉमिक पैटर्न, लॉज, नेशनैलिटी, पॉलिटिकल बिलीव्स, पॉलिटिकल सिस्टम, ये सारी चीजें आती हैं। यानी मैक्रो सिस्टम में कई सारे सिस्टम्स इम्बेडेड हैं, माइक्रो सिस्टम, मीजो सिस्टम, ये सारे इम्बेडेड हैं। और ये जो चीजें आ रही हैं ये किसी कॉन्टेक्स्ट में आ रही हैं, और वो कॉन्टेक्स्ट कौन सा है? जोग्राफिकल लोकेशन का, इथेनिसिटी का, पॉवर्टी का। पॉवर्टी एज इन कि इकोनॉमिकल फाइनेंशियल स्टेटस का, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, कितने रिस्पेक्ट है, इन सब के बीच में जो बच्चा सीख रहा है उसके बारे में बात हो रही है कि एक आइडेंटिटी और एक हेरिटेज, एक वैल्यू जो बच्चा किसी एक पर्टिकुलर कल्चर ग्रुप से आता है, वो बिलोंग करता है, तो वो किसी एक चीज को सही या गलत मानता है। दैट इज बिकॉज कि उसका जो बृहत मंडल है उसी तरीके से ये सारे वहां से आ रहे हैं, ये जो बिलीव सिस्टम्स उसके हैं ना, ये उसके उसी जगह से आ रहे हैं। ये इवॉल्व होते रहता है, टाइम टू टाइम चेंज होते रहता है, जेनरेशन वाइज। जैसे कि घर में ही बहुत सारे लोग हो सकते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट पॉलिटिकल सिस्टम को फेवर करते हों, अलग अलग इकोनॉमिक पैटर्न हो उनका, लॉज को अलग अलग तरीके से मानते हों। तो उसी हिसाब से बच्चा भी उन्हीं को उन्हीं को देख करके सीखेगा और उसका बृहत मंडल का निर्माण होगा। तो बृहत मंडल को हम देखेंगे तो दैट विल बी फाउंड एज सोशल एंड कल्चरल वैल्यूज। उन सारे वैल्यूज की वजह से जो चेंजेस आप में आए हैं, या आप में या फिर बच्चे में जो आप देखोगे क्लासरूम में, तो आपको पता चलेगा कि दैट इज बिकॉज ऑफ इट्स मैक्रो सिस्टम। उस बच्चे का जो मैक्रो सिस्टम है जैसा है, उसी की वजह से उसके कुछ पर्टिकुलर बिलीफ और सिस्टम्स हैं। अब भाई लास्ट में बात होती है क्रोनो सिस्टम की, घटना मंडल की। तो इसमें क्या कह रहा है कि ये जो चेंजेस हो रहा है ना ओवर पीरियड ऑफ टाइम, ये उन चेंजेस के बारे में बात कर रहा है, जैसे कि जो पैटर्न चेंज हो रहा है कि बच्चे जो हैं वो पहले जब पेरेंट्स का डिवोर्स हुआ था तो फर्स्ट ईयर में जब तुरंत तुरंत डिवोर्स हुआ है, तो बच्चे क्या है बहुत ज़्यादा उससे अफेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, लेकिन इसी तलाक को अगर 2 साल 3 साल 4 साल बीत चुका है तो धीरे 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 उससे फर्क कम पड़ने लगता है। तो हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि समय, और हम कहते हैं कि वक्त और हालात सब कुछ सिखा देते हैं, या फिर हम ये कह रहे होते हैं कि वक्त के साथ हम सीख जाते हैं। एक्चुअली वक्त के साथ प्रभाव पड़ना कम हो जाता है, इसी वजह से हम सीख जाते हैं। और ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, दैट मीन्स कि जो क्रोनो सिस्टम है दैट इज चेंजेस ओवर द टाइम, पूरा जो परिवर्तन आ रहा है उसके बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो दिस वाज अबाउट ब्रॉम्फेन-बेनेट्स इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी। अब चलो जरा फटाफट से समअप कर लेते हैं। अभी हमने जो पढ़ा है उस हिसाब से है कि इंडिविजुअल का जो डेवलपमेंट हो रहा है वो हो रहा है 5 सिस्टम के आधार पे। इंडिविजुअल जो है वो सेंटर में है, उसके तुरंत बाद आ रहा है माइक्रो सिस्टम, जहाँ पे इमीडिएट इन्वायरमेंट है, फैमिली, फ्रेंड्स, वर्क प्लेस, नेबरहुड, कम्युनिटी, ये सारी चीजें। अब देखो वर्क प्लेस बड़े लोगों के लिए आएगा, ठीक है, छोटे बच्चों के लिए नहीं आएगा। मीजो सिस्टम में क्या है कि मीजो सिस्टम में जो माइक्रो सिस्टम के बीच में, यानी फैमिली और स्कूल के बीच में, वर्क प्लेस और फ्रेंड्स के बीच में, नेबरहुड और रिलीजियस कम्युनिटी के बीच में जो पूरा का पूरा आपका समन्वय बैठ रहा है, वो है मीजो सिस्टम। फिर है एक्सो सिस्टम, जो इनडायरेक्ट इन्वायरमेंट है हमारा, दैट इज कि हमारा जो सिस्टम है, गवर्नमेंट है, लॉज हैं और रिलीजियस कम्युनिटी है, वर्क प्लेसेस हैं, ये सारे। अब आप कहोगे कि मैम बार बार आप बोल रहे हो वर्क प्लेस यहाँ भी आएगा, माइक्रो सिस्टम में भी आएगा, एक्सो सिस्टम में भी आएगा। तो देखो समटाइम इट हैपन्स कि हम बच्चों के बारे में बात कर रहे हैं, और समटाइम इट हैपन्स कि आप अपने बारे में बात कर रहे हो। तो अगर आप अपने बारे में बात करो तो आपका इकोनॉमिक सेटअप, गवर्नमेंट के प्रति आपका रवैया, पॉलिटिकल बिलीव्स, एजुकेशन सिस्टम, लॉज, मीडिया,
ये सारी चीज़ें आपके इनडायरेक्ट इन्वायरमेंट में आएगा और इनडायरेक्टली इफेक्ट करेगा, ठीक है। एंड फाइनली मैक्रो सिस्टम, जो कल्चर है, जो बड़ी बड़ी चीज़ें, लार्जर देन लाइफ चीज़ें हैं ना, कल्चर सिस्टम है, नॉर्म्स हैं, वैल्यूज़ हैं, मोरल्स हैं, उनके बारे में जब बात करेंगे तो दैट विल फॉल अंडर मैक्रो सिस्टम। और इन सब को एक साथ जोड़ता है दैट इज क्रोनो सिस्टम। वो क्रोनोलॉजी, जो टाइम पीरियड है, वो इन सब को अटैच करता है, ठीक है। तो अभी तक जो हमने बात करी उस हिसाब से ये है कि माइक्रो, जो बच्चा है वो सेंटर में रहता है, उसके तुरंत बाद माइक्रो सिस्टम होता है, उसके बाद मीजो सिस्टम होता है, फिर एक्सो सिस्टम होता है, एंड लास्टली होता है मैक्रो सिस्टम। और इन सब को अटैच करता है टाइम, दैट इज क्रोनो सिस्टम। सो दिस विल बी ऑल फॉर दिस वीडियो। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जाएं, वहां जुड़ें और नए वीडियोस के अपडेट को प्राप्त करें। और अब आप मुझसे इंस्टाग्राम के थ्रू भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जाएं, वहां जुड़ें और अपने जितने भी सीडीपी रिलेटेड डाउट है, सीटेट रिलेटेड डाउट है, वो पूछें, क्लियर करें, और मैं आपको रिप्लाई करूंगी डायरेक्टली वहीं पे। Until then, stay tuned, stay connected to Daily Bites. God bless you all.